अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टी नीडल्स में खुश आमदीद। हेलो किटी फ्रॉक का ये पैटर्न जब मैंने आपके लिए बनाया तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैंने इसके साथ ये ट्राउज़र भी बना दिया और उसके साथ आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ ये खूबसूरत सी हेलो किटी कैप। तो इससे फिर आपका ये सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हेलो किटी सेट बनेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन ये 250 ग्राम वूल में बना है। दोनों तकरीबन एक जितनी ही वूल लगी है, यानी वाइट और पिंक जो है, तकरीबन पिंक थोड़ी सी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल हुई है, कह लें 150 ग्राम पिंक इस्तेमाल हुई है और वाइट कलर की जो वूल है वो 100 ग्राम इस्तेमाल हुई है। तो पूरे सेट को बनाने में ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अगर आपको इस तरह से ये देखें। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैप हेलो किटी कैप किस तरह से बनानी है। तो एयर फ्लैप वाली ये कैप है और ये फ्लैप से बनना शुरू होगी, नीचे से बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट बनेगा, कान बनेंगे और फिर ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। थोड़ा सा जो है आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और इसको जो है पूरी तरह फॉलो करना होगा, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से। अच्छा, बहुत सारी पैटर्न इस तरह के होते हैं कि जो मैं सिर्फ पिक्चर देख के बनाती हूँ उसका रिटन पैटर्न मेरे पास नहीं होता। जिसका रिटन पैटर्न होता है मैं आपको बता देती हूँ कि ये यहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं सिर्फ तस्वीर देख के बनाती हूँ। मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे पिक्चर सेंड करते हैं और उसको देख के मैं क्रिएट करती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको साथ ही साथ इतनी डिटेल से बताऊं, इतनी तफसील से बताऊं आपको कि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो मेरा ख्याल है कि जो उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर लेते होंगे और उम्मीद है कि मैं अच्छे तरीके से समझाने में कामयाब हो जाती होंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, इस कैप को। तो देखिए व्यूअर्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ली है पिंक और वाइट कलर की सुपर सॉफ्ट पेम्बिनो बेबी वूल और 9 नंबर की स्ट्रेट नीडल। तो पिंक कलर की वूल से मैंने 84 फंदे कास्ट ऑन किए नीडल के ऊपर और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 3 रोज बना ली। अब देखिए यहाँ पर मुझे सबसे पहले ईयर फ्लैप बनाना है और ईयर फ्लैप बनाने के लिए मैं शॉर्ट रो मेथड इस्तेमाल करूँगी। उसमें यह है कि हम पूरी रो नहीं बुनेंगे, बल्कि थोड़े से फंदे जितने हमें बुनने हैं बुन के उधर से ही हम नीडल को पलट लेंगे। तो इस तरह से शॉर्ट रो मेथड बनाऊंगी। तो 3 रोज मैंने बना ली हैं और अब ये हमारी निटिंग की चौथी रो है, यानी 4th रो है। पहला फंदा सीधा, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए मैं 22 फंदे बुन लूँगी। 4th रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 22 फंदे एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए मैंने बुन लिए हैं। अब देखिए यहीं से मैंने अपनी रो को पलट लेना है। तो इसको पलटने से यहाँ पे एक गैप सा बन जाएगा फंदों में और मैं नहीं चाहती कि गैप बने। तो इसका तरीका क्या होता है, इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे आगे की तरफ और वापस इसको नीडल के ऊपर इस तरह से ले जाएंगे। यहीं से मैं अपनी नीडल्स को पलट लूँगी। अब देखिए 5th रो है ये हमारी पैटर्न की। तो इसमें मैं क्या करूँगी, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए 7 फंदे बुन लूँगी। 1 2 3
4 5 6 7 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पर भी मैं धागा अपनी तरफ लेकर आऊँगी और यहाँ गैप ना बने उसी तरह से फंदा स्लिप करके धागा आगे ले जाऊँगी, पीछे की तरफ ले जाऊँगी और वापस इसको स्लिप कर लूँगी। यहीं से अपनी नीडल को पलट लूँगी। 6 रो है हमारे पैटर्न की। तो देखिए यहाँ पर अब मुझे, हमने 7 फंदे बुने थे, इस रो में 2 फंदे बढ़ा लेंगे यानी 9 फंदे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा। इस ये जो धागा इसके आगे से हमने पास किया था, इसको उठाएंगे, इस फंदे के साथ मिलाते हुए इस तरह से इसको ऐसे बुन लेंगे। तो वो धागा भी हमारा जो है वो नज़र नहीं आएगा और गैप भी नहीं बनेगा। 8 और ये 9 फंदे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। 6 रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। यहीं से मैं अपनी रो को नीडल्स को पलट लूँगी। और 7th रो है अब ये हमारी। 7th रो में भी हम 2 फंदे बढ़ाएंगे इस तरफ। तो उसके लिए इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 11 फंदे अब हमने बुनने हैं। अब ये वाला जो हमारा फंदा था जिसके साथ हमने आगे से ऐसे पास की थी, अपना थ्रेड पास किया था, उसको थ्रेड को ऊपर रखेंगे और इस फंदे के साथ ऐसे इसको बुन लेंगे। 10 और 11 फंदे बुन लिए। अब फिर उसी तरह धागा अपनी तरफ लाएंगे और गैप ना बने इस फंदे को ऐसे धागा इसके आगे से पास करते हुए पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को वापस उसी नीडल पे स्लिप करेंगे और यहीं से अपनी नीडल को पलट लेंगे। अब देखिए ये 8th रो है हमारी पैटर्न की। तो 8th रो में हमने किस तरह से करना है, 13 फंदे हमने यहाँ पर अब एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए बनाने हैं। तो 2 फंदे फिर इस बार हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस थ्रेड को उठाएंगे, नीडल के ऊपर ऐसे डालेंगे और इस फंदे को और ये जो पास किया हुआ थ्रेड था इसको इकट्ठा बुन लेंगे इस तरह से। 12 और ये 13। तो 8th रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब फिर हमने इसी तरह से करना है, ये फंदा इधर लाएंगे, धागा आगे पास करेंगे और नीडल को इधर से ही पलट लेंगे। 9th रो है हमारे पैटर्न की। अब की बार हमने फिर 2 फंदे ज़्यादा बुनने हैं, यानी 2 फंदे बढ़ा लेने हैं। यहाँ पर पिछली बार हमने 13 फंदे बनाए थे, अब हम 15 फंदे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये वाले फंदे को थ्रेड उठाएंगे और 14 और 15 फंदे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए हमने बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फंदे को स्लिप करेंगे, वापस उसी नीडल पे, नीडल को यहीं से पलट लेंगे
अब देखिए 10th रो है और अब हम 17 फंदे बुनेंगे एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए। तो आप ये देख रहे हैं हम जो वो जो पास हो रहा था धागा, उसको जब इकट्ठा इसके साथ बुनते हैं फंदे के, तो वो हमें कहीं भी अभी कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। और ये देखें फ्लैप थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए हमने 17 फंदे बुनने हैं, 17 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16वां फंदा हम उसी तरह ये थ्रेड उठाएंगे और इस फंदे को और थ्रेड को इकट्ठे बुन लेंगे। 16 और ये 17 फंदे हमने बुन लिए। अब फिर उसी तरह हम करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, फंदा वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे, यहीं से अपनी रो को पलट लेंगे और 11वीं रो है अब ये हमारी 11th रो, इसको भी हम उसी तरह बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए हम 19 फंदे यानी 19 फंदे बुन लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18वां फंदा जब हमने ये बनाना है तो इस थ्रेड को उठाएंगे, साथ इसके ऊपर रखेंगे और इसको इकट्ठा बुन लेंगे। 18 और ये 19 फंदे हमने बुन लिए। अब फिर हम उसी तरह करेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, फंदा स्लिप करेंगे, धागा वापस ले जाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और नीडल को पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ तक हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी निटिंग की हमारे पैटर्न की 12th रो है। तो इस अब की बार हमने 21 फंदे बुनने हैं यानी 21 फंदे बनाने हैं एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 21 फंदे बनाने हैं। ये हमारा 20वां फंदा है, इसको हम इस थ्रेड के साथ मिला के इस तरह से बुन लेंगे। 20 और ये 21। 12वीं रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमने उसी तरह से करना है, फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, फंदा वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और यहीं से अपनी नीडल को पलट लेंगे। अब देखिए 13th रो है और हमने यहाँ पर 23 फंदे बुनने हैं। हर बार हम 2 फंदे बढ़ा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और यहाँ से इस थ्रेड को उठा के फंदे के साथ मिला के बुनेंगे। 22 और 23 23 फंदे हमने एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए बुन लिए हैं। वापस थ्रेड को अपनी तरफ लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे ले जाएंगे, फंदा वापस उसी नीडल पे ले आएंगे, यहीं से नीडल को पलट लेंगे।
अब हमारी निटिंग की ये 14th रो है। तो उसी तरह हम बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए, और अब की बार मैं 25 फंदे बुनूंगी। 14th रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस थ्रेड को और फंदे को इकट्ठा बुनेंगे। 24 25 यहीं से अपनी नीडल को पलट लेंगे, धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, फंदा वापस दूसरी नीडल पे स्लिप कर लेंगे, नीडल को पलट लेंगे ऐसे। अब देखिए ये हमारी निटिंग की 15th रो है, 15वीं सिलाई है। तो एक सीधा का एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 27 फंदे बुन लूँगी मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 फंदे बुन लिए। अब फिर से हम उसी तरह से हमने शॉर्ट रो करनी है, यहाँ पर धागा पीछे ले जाएंगे और इधर से ही नीडल को पलट लेंगे। अब देखिए ये हमारी निटिंग की पैटर्न की हमारी 16th रो है। तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 57 फंदे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 और 57। अब देखिए एक साइड का हमारा एयर फ्लैप कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरी साइड का एयर फ्लैप बनाऊंगी। तो पीछे यहाँ पर हमारी नीडल पर 22 फंदे रह गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने 4th रो जब शुरू की थी तो हमने 22 फंदे बुने थे, इसी तरह अब भी हमारे पास नीडल पर यहाँ पीछे 22 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 7 फंदे सीधे बुनूंगी,
सीधे नहीं, सॉरी, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए 7 फंदे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हमने ये दूसरी साइड का ईयर फ्लैप हम बना रहे हैं, तो धागा अपनी तरफ ले आऊँगी, फंदे को स्लिप करूँगी, वापस उसी तरह दूसरी नीडल पे ले जाऊँगी और यहीं से नीडल को पलट लूँगी। अब हमने उसी तरह से करना है, पहले हमने 7 फंदे बुने हैं, अब 9 फंदे बुनूंगी। तो ये हमारी, कह लें कि ये हमारी अगर हम पहली वाली उसको मद्देनज़र रखें तो ये हमारी 5th रो है। जैसे हमने यहाँ पे 5th रो बैक साइड से बनाई थी, उसी तरह से ये 5th रो बना रही हूँ और 9 फंदे मैं अब की बार बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। धागा पीछे ले जाऊंगी, फंदे को स्लिप करूंगी, धागा अपनी तरफ लाऊंगी, फंदे को वापस स्लिप करूंगी, यहीं से नीडल को पलट लूंगी। यहाँ पे भी देखिए ये दूसरा ईयर फ्लैप बन रहा है, तो 3 रोज यहाँ ऑलरेडी बनी हुई थी। चौथी रो में मैंने 7 फंदे बुने। 5वीं रो जो हमने बैक साइड से बनाई थी मैंने 9 फंदे बुने। अब जो है ये 10th रो है। अब मैं यहाँ से ही देखिए, अब हमने यहाँ पर 11 फंदे बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां फंदा हम इस धागे को उठा के ऊपर रखेंगे और इसके साथ हम 10वां फंदा ऐसे बुन लेंगे। और ये 11 फंदे बुनने के बाद यहीं से शॉर्ट रो मेथड से हम उसी तरह पलट लेंगे, लेकिन पहले फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, फंदे को वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे। और उसी तरह जिस तरह 2-2 फंदे बढ़ाती गई थी मैं, अभी मैंने 11 फंदे बुने, अब मैं 13 फंदे बुनूंगी, फिर 15, फिर 17, फिर 21 19 21 23 25 और 27। उसी तरह जिस तरह हमने ये वाला ईयर फ्लैप बनाया है उसी तरह बुनते हुए मैं इस तरफ का भी ईयर फ्लैप बना लूँगी। तो फिर उसके बाद देखिए हमने किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, शॉर्ट रो करते हुए मैंने यहाँ पर अब 25 फंदे बुने हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, इधर से ही हमने अपनी नीडल को पलट लेना है, लेकिन पलटने से पहले उसी तरह से धागा पीछे ले जाऊँगी और इस फंदे को स्लिप करूँगी, धागा वापस आगे ले आऊँगी और इस फंदे को ऐसे वापस उसी नीडल पे लेके अब यहीं से हम नीडल को ऐसे पलट लेंगे। और अब की बार मैंने 27 फंदे बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26वें फंदे को हम उस धागे के साथ जो हमने उसके आगे से पास किया था बुनेंगे। 26 और 27, सॉरी 26 और 27। अब 27 फंदे यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये जो 5 फंदे हमारे पास यहाँ रह गए हैं इनको भी बुन लूँगी, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए, जिस तरह हम बुनते चले आ रहे हैं इनको भी साथ ही बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड के फ्लैप बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये देखिए हमारे निटिंग की रॉन्ग साइड की रो है और इसको मैं एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करूँगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए बना ली है। और अब मैं 4 रोज़ और बनाऊंगी बॉर्डर की ही, यानी एक सीधा और एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 4 रोज़ और बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, बॉर्डर की मैंने 4 रोज़ और बना ली हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कलर भी चेंज करना है और 6 फंदे इक्वली हमने यहाँ पर जो है उनको डिक्रीज भी करना है। तो मैं यहाँ पर सेकंड कलर लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं 6 फंदे बुनूंगी और एक फंदा डिक्रीज करूंगी। 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन लिए मैंने सीधे। बॉर्डर चूंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 6 फंदे सीधे बुनने के बाद अब मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी। एक फंदा डिक्रीज हो गया, 6 फंदे मैंने डिक्रीज करने हैं। अब मैं 12 फंदे बुनूंगी और 2 फंदों का एक बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 फंदों का एक बनाऊंगी इस तरह से बुनते हुए। अब फिर 12 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 फंदों का एक बनाऊंगी। 3 फंदे यहाँ पर हमारे डिक्रीज हो गए हैं। फिर से 12 फंदे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 फंदों का एक बनाऊंगी। 4 फंदे डिक्रीज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 फंदों का एक। 5 फंदे डिक्रीज हो गए। फिर से 12 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 2 फंदों का एक बनाएंगे। 6 फंदे डिक्रीज हो गए। तो 6 फंदे इक्वली मैंने डिक्रीज कर लिए हैं। अब पीछे हमारे पास यहाँ नीडल पे 6 फंदे रह गए हैं, इनको मैं सीधा बुन लूँगी। रॉन्ग साइड की रो है, देखिए पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से मैंने पूरी रो को उल्टा बुन लिया है। अब ये देखिए राइट साइड की रो है, इसको पूरा सीधा बुनूंगी। रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा बुनूंगी और इसी तरह बुनते हुए सीधा उल्टा सफ़ेद रंग से वाइट कलर से मैं 8 सेंटीमीटर लंबा वाइट कलर से पोर्शन बुन लूँगी कैप का। तो देखिए व्यूअर्स, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने वाइट कलर की वूल के साथ बनाया है। अब मैंने बिल्ली के कान बनाने हैं और ये मैं रॉन्ग साइड की रो से बनाऊंगी। तो उसके लिए हमने डिवाइड किस तरह से करना है अपने फंदों को, देखिए। तो देखिए व्यूअर्स, 23 फंदे मैं यहाँ से काउंट करूँगी। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 23 और यहाँ एक स्टिच मार्कर हम लगा लेंगे। उसके बाद 11 फंदे कान के रखेंगे। 2 4 6 8 10 11 और यहाँ एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे। दरमियान में हमने फ्रॉक जब बनाया था या ट्राउज़र जब बनाया था उसमें जो दरमियान में हमने फंदे रखे थे दोनों कानों के दरमियान, तो 10 फंदे रखे थे। 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर भी हम 10 ही फंदे रखेंगे। और 11 फंदे रख लेंगे अब दूसरे कान के। 2 4 6 8 10 11।
अब पीछे हमारे पास यहाँ 23 फंदे रह गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक 23। तो बिल्कुल हमारा जो है ये इक्वली डिवाइड हो गया है। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ से हमने कान बनाना शुरू करने हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और स्टिच मार्कर तक फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने मार्कर तक फंदे उल्टे बुन लिए हैं। मार्कर को स्लिप करेंगे और अब ये हमारे पास 11 फंदे कान के हैं। धागा आगे की तरफ ले जाएंगे और कान के फंदे सीधे बुनेंगे। 11 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए यहीं से हम नीडल्स को पलट लेंगे और पहले एक कान बना लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और मार्कर तक फंदे सीधे बुनेंगे, लेकिन आखिरी फंदा जो किनारे का है उसको हम उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे ऐसे। यहीं से नीडल को पलट लेंगे पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये लास्ट वाला फंदा जो है इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर से नीडल को ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए हमारी 2 रिजेस यहाँ पे बन गई हैं, तो हमने यहाँ पर डिक्रीजिंग करनी है कान को शेप देने के लिए। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनेंगे दरमियान में और इन 2 फंदों का एक बनाएंगे और ये लास्ट वाला फंदा धागा अपनी तरफ ला के इसको उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड से हम रॉन्ग साइड की रॉ से हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और इन तमाम फंदों को सीधा बुनेंगे। लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। नीडल्स को पलट लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ पर भी हमने डिक्रीज करना है। 1 2 3 फंदे सीधे बुन लिए, डिक्रीज किया और लास्ट का फंदा उल्टा। नीडल्स को ऐसे पलट लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। नीडल को पलट लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ पे फिर हमने डिक्रीजिंग करनी है। 2 फंदों का एक बनाएंगे, दरमियान वाला फंदा सीधा बुनेंगे और ये 2 फंदे हैं इनका भी हम एक बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। नीडल्स को पलट लेंगे।
पहला फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब तो देखिए व्यूअर्स, दरमियान में हमारे पास यहाँ 3 फंदे रह गए हैं। अब हमने 3 का 1 बनाना है, तो इस तरह 3 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। ये हमारा 3 का 1 बन गया और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। नीडल्स को पलटकर पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, जैसे हम बुनते चले आ रहे हैं। अब फिर देखिए ये हमारी जो है लास्ट डिक्रीजिंग है और इसमें हम 3 फंदों का 1 बनाएंगे। आखिर में हमारे पास यहाँ पर 3 फंदे रह गए हैं, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे और इस स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। अब जो है धागे को यहाँ से कट कर देंगे। मैं थोड़ी सी लंबी टेल छोड़ के इसको कट कर लेती हूँ, और क्योंकि हमने इससे फिर कानों को स्टिच करना है। ये देखें, ये हमारा एक कान बनकर तैयार है। अब देखिए हमने फिर से हम अपनी चूँकि हम ये रॉन्ग साइड से उल्टी रॉ बना रहे थे, अब हमने ये जो 11 फंदे जिनका कान बनाया है इनको यहाँ से पिक करना है। तो देखें, एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। ये एक फंदा हमने पिक कर लिया। ये ऊपर वाले लूप्स हमने लेने हैं, ये जो ऊपर की साइड पे हैं। दूसरा फंदा पिक कर लिया। तीसरा, अगर हम यूं करके इसको पकड़ें अपनी निटिंग के इसको, तो हमें ये नीचे वाले लूप में से नहीं लेना, इस ऊपर वाले लूप में से लेना है। तो इसी तरह मैं 11 फंदे पिक कर लूँगी। दो, 4, 6, 8, 10 और 11 फंदे हमने पिक कर लिए हैं। अब देखिए ये हमारे दरमियान वाले, दोनों कानों के दरमियान वाले फंदे हैं जिसके दोनों तरफ हमने स्टिच मार्कर लगाया था। स्टिच मार्कर की अब ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये दरमियान के जो 10 फंदे हैं इसको भी मैं उल्टा बुन लूँगी। अब जिस तरह हमने ये इस साइड वाला कान बनाया था, बिल्कुल उसी तरह हम दूसरी साइड पे भी कान बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, दूसरा कान भी मैंने यहाँ पर बना लिया है और अब हमने यहाँ से 11 फंदे पिक करने हैं जो हमने ईयर के यहाँ पे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। जो हमने ईयर बनाया है तो यहाँ पे ये डिक्रीज़ होते हुए ख़त्म हो गए हैं, तो इनको दोबारा से हमने पिक करना है। तो ऊपर वाले लूप से हम इसको पिक करेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5,
6। आपको खुद ही ये पता चलता जाएगा कि आपने कौन सा फंदा पिक करना है, ऊपर वाला लूप खुद ही आपके सामने आ जाएगा। 7, 8, 9, 10 और ये 11 फंदे पूरे पिक हो गए हैं। अब ये 23 फंदे जो बाकी हैं इनको मैं उल्टा बुन लूँगी। अब देखिए ये हमारे दोनों कान बनकर तैयार हो गए हैं। वाइट कलर का पार्ट भी यहाँ पे बनके कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर पिंक कलर का थ्रेड अटैच करके 2 रोज़ बनाऊंगी, एक सीधी और एक उल्टी। यहाँ मैंने पिंक कलर का थ्रेड अटैच कर लिया है और इसके धागों को मैं साथ ही टक करती जाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा धागे नहीं होंगे हमारे। तो एक रो सीधी और एक रो उल्टी बनाती हूँ मैं पिंक कलर से। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 रोज़, एक सीधी रो और एक उल्टी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर मैंने कैप को शेप देने के लिए फंदों को डिक्रीज़ करना है। तो 9 फंदे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 फंदों का एक बना लेंगे। हमारे फंदे डिक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं और फिर से 9 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 फंदों का एक बना देंगे। 9 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 फंदों का एक बना लेंगे। 9 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 का एक बना लेंगे। 9 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 का एक बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 का एक बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 का एक बनाएंगे और ये लास्ट वाला फंदा इसको हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो पूरी उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड की रो मैंने उल्टी बुन ली है। अब फिर से हमारी राइट साइड की रो है, यहाँ पर फिर से हमने फंदे डिक्रीज करने हैं। तो पिछली बार हमने यहाँ पर 9 फंदे बुने थे, इस बार हम 8 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 का एक बनाएंगे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूंगी। 8 फंदे बुनूंगी, 2 का एक बनाऊंगी, 8 फंदे बुनूंगी, 2 का एक बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 फंदे बुने, 2 का एक बनाया, 8 फंदे बुने, 2 का एक बनाया, 8 फंदे बुने, 2 का एक बनाया। इसी तरह मैंने पूरी रो को कंप्लीट किया। उसके बाद रॉन्ग साइड की रो मैंने पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट की। अब फिर से हमारी राइट साइड की रो है। अब की बार मैंने 7 फंदे सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 का एक बनाऊंगी।
फिर से 7 फंदे बुनूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 का एक बना। इसी तरह पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लूँगी और रॉन्ग साइड की रो उल्टी बुन लूँगी। देखिए व्यूअर, फिर से राइट साइड की रो है, 6 फंदे बुनेंगे अब की बार और 2 का एक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 का एक बनाएंगे। इसी तरह हमारे फंदे यहाँ पे कम होते जाएंगे। जब हमारा यहाँ पर एक फंदा रह जाएगा तब तक मैं बुनती हूँ और फिर दोबारा आपसे आके मिलती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने उसी तरह से डिक्रीजिंग करते हुए कैप को यहाँ तक डिक्रीज़ कर लिया है। जब शुरू में हमने डिक्रीजिंग शुरू की थी तो 9 फंदे और 2 का एक बनाया था, फिर 8 फंदे और 2 का एक, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब ये देखिए 2 फंदे यहाँ पर हमारे पास नीडल पर रह गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 का एक बना लेंगे। ये हमारी लास्ट डिक्रीज होगी कैप की शेप के लिए। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदे 2 फंदों के का एक बना लेंगे, एक फंदा सीधा 2 फंदों का एक फंदा सीधा और 2 फंदों का एक बना लेंगे, एक फंदा सीधा 2 फंदों का एक फंदा सीधा 2 फंदों का एक बना लेंगे, एक फंदा सीधा 2 फंदों का एक बना लेंगे और लास्ट में ये जो फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब जो फंदे हमारे पास यहाँ नीडल पर रह गए हैं इनको देखिए हमने किस तरह से करना है। यहीं से हम अपना धागा ऐसे काट लेंगे, थोड़ी लंबी टेल छोड़ के काटेंगे ताकि हमें बाद में स्टिचिंग हम इसी धागे से कर सकें। इसको ऐसे टेपेस्ट्री नीडल में डालेंगे और इन फंदों में से ऐसे टेपेस्ट्री नीडल को ऐसे गुजारते जाएंगे और इसको नीडल से उतारते जाएंगे। तो ये देखिए सारे फंदे मैंने ऐसे टेपेस्ट्री नीडल पे लेके इसमें से धागा ऐसे पास कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसमें से ऐसे गो थ्रू कर लूँगी यूँ। ये हमारा अच्छी तरह सिक्योर रहे तो मैं फंदों में से एक बार फिर से नीडल पास करूँगी ऐसे, यूँ। अब देखिए हम इसको इसी थ्रेड के साथ जो हमने लंबा छोड़ा है स्टिच करेंगे। तो हमने किस तरह से इसको स्टिच करना है, ये देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है इसमें ये जो 2 रोज़ के दरमियान में जो एक बार होती है उसके दरमियान में ऐसे नीडल डाल के हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड में भी 2 फंदों के दरमियान में ये जो बार होती है, सॉरी 2 रोज़ के दरमियान में ये जो बार होती है उसमें से ऐसे नीडल को निकाल लेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसी तरह अगले इसके दरमियान में जो बार है उसमें से ऐसे नीडल को पास कर लेंगे यूँ। इस तरफ भी ये यहाँ से ये इसी तरह मैं ये देखिए कैप को स्टिच कर लूँगी, पूरी कैप को स्टिच करके फिर हम बनाएंगे इसका नोज़, इसकी मूंछें और इसकी आइज़ और सारा कुछ इसका कंप्लीट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स मैंने कैप जो है स्टिच कर ली है। अब ईयर्स को मैंने यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। तो ये जो हमने टेल छोड़ी थी उसमें ऐसे नीडल में लेके और यहाँ इसको फ्यू स्टिचेस लगा देंगे। पूरा सिलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं पूरा सिला हुआ तो आप पूरा भी सिलाई कर सकते हैं। इसको स्टिच करने के बाद
यहाँ ऐसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने आइज़ की जगह पर बटन्स लगा लिए हैं और अब मुझे बनानी है बिल्ली की नोज़ और उसकी मूंछें। तो नोज़ बनाने के लिए मैं लूँगी येलो कलर की वूल और उससे 3 फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी, थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के, क्योंकि बाद में हमने इससे हम स्टिच करना है। तो 3 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब देखें, पहला फंदा स्लिप करेंगे और जो दरमियान वाला फंदा है इसके हम 3 फंदे बनाएंगे। एक, इसको स्लिप नहीं करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। 2, स्लिप नहीं करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक ही फंदे से हमने 3 फंदे ये बना लिए। अब ये जो किनारे वाला फंदा है इसको धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुन लेंगे ऐसे। सेकेंड रो, पहला फंदा स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। और किनारे वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। थर्ड रो है, इसमें फिर से हमने फंदों को इंक्रीज करना है। आप चाहें तो इतनी भी नोज़ बना सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने पूरे सेट में इसी तरह किया है तो मैं 7 फंदों से ही बनाऊंगी। एक फंदे के 2 बनाएंगे ऐसे, दरमियान वाला फंदा सीधा बुन लेंगे और ये सेकंड लास्ट फंदे के भी 1 के 2 बना लेंगे। तो हमने 3 फंदे डाले थे और अब हमारे पास यहाँ पर नीडल पर 7 फंदे हो गए हैं। लास्ट वाला किनारे का फंदा उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और दरमियान वाले फंदे 5 सीधे बुन लेंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। और अब हम फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे, हमारा नोज तैयार हो जाएगा। धागे को थोड़ा लंबा टेल छोड़ के काट लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे तो ये देखिए बिल्ली का नोज तैयार है। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगी और दोनों साइड पे यहाँ पे मूंछें बनाऊंगी। नीडल में इस तरह से डाल के और इसका सेंटर हम देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ जी, ये इसका सेंटर बन रहा है। ये इस तरह से इसको प्लेस कर लेंगे और इसको ऐसे इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसका नोज़ भी यहाँ पे अटैच कर दिया और इसकी मूंछें भी बना ली हैं। अब मुझे बनाना है यहाँ पे लगाने के लिए बो टाई। तो इसके लिए मैंने 13 फंदे कास्ट ऑन किए हैं नीडल पर और सीधी सीधी 10 रोज़ बनाऊंगी। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और बाकी के फंदे पूरे सीधे बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से भी इसी तरह पहला फंदा स्लिप करेंगे, पूरे फंदे सीधे बुनेंगे
और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह करते हुए मैं 10 रोज़ यानी 5 रिजेस बना लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 5 रिजेस बुनने के बाद जो है फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। अब जो है ये दोनों स्ट्रिंग जो है मैं सेंटर में ले आऊँगी। दोनों धागे जो हैं मैं इससे ऐसे गुजारते हुए दरमियान में ले आऊँगी और फिर हम उसको बो की शेप देंगे। इस धागे को भी मैं सेंटर में ले आऊँगी। इस तरह से, और इसको यहाँ पे दोनों को ऐसे नॉट दे लूँगी। अब देखिए, इसको सेंटर से ऐसे पकड़ के इसके ऊपर से ऐसे घुमा लेंगे। इसे सेंटर से पकड़ेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे घुमा लेंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारी बो तैयार है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूँगी जैसे हेलो किटी के लगी हुई होती है। तो देखिए व्यूअर्स, अब मुझे बनानी है इस पे अटैच करने के लिए ये इस तरह की चोटी। तो इस चोटी को बनाने के लिए मैंने लिया है ये स्मॉल साइज़ का स्केल। बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। तो इसके साथ मैं ये वूल को थोड़ा इस तरह से पीस लेके डबल कर लूँगी और इसको ऐसे स्केल के ऊपर इस तरह से प्लेस करके तो पहले मैं पिंक कलर की वूल के साथ 10 बार इसके ऊपर ऐसे वूल घुमाऊंगी। आप स्केल की बजाय कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, आपको जो भी अच्छा सही लगे। 1 2, तो इस तरह से मैं 10 बार इसको पिंक वूल से घुमाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 10 राउंड जो हैं वो पिंक वूल से बना लिए हैं। अब मैं 10 राउंड जो हैं इस वाइट कलर की वूल से बनाऊंगी। 10 राउंड हमारे वाइट कलर की वूल से हो गए हैं। यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी और पिंक कलर की वूल से फिर से मैं 10 राउंड बनाऊंगी। इसके ऊपर ऐसे लपेट लूँगी 10 बार और अब इसको स्केल के ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे और इसको मैं अच्छी तरह ऐसे नॉट दे लूँगी। इस तरह से। अब बिल्कुल इस साइड से मैं इनको ऐसे कैंची से लेके कट कर लूँगी। अब देखिए पिंक धागे और वाइट कलर के धागे अलग अलग कर लेंगे। ये देखें जैसे हमें ये दिखाई दे रहे हैं। एक ही साइड के मैं एक साइड पे ले लूँगी पिंक ऐसे, और ये इस तरफ, और जो जिससे हमने नॉट लगाई है वो वाले धागे हम अलग रखेंगे क्योंकि इससे फिर बाद में हमने सिलाई करना है। ये इनसे हमने नॉट लगाई थी, इनको अलग रखेंगे। अब इससे मैं ऐसे चोटी बना लूँगी। ऐसे और अब इसको आप चाहें
जिस कलर से भी आप इसको नॉट देना चाहते हैं, एक जितने फासले पे इसको हम देख लेंगे कि हमारी चोटी कहाँ पे है। यहाँ पे तो मैं अब वाइट कलर के वूल से इसको ऐसे नॉट दूंगी। तो ये देखिए हमारी ऐसे ये ब्रेड बन के तैयार हो गई है। अब जो है मैं इसको जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस किया है, तो ये जो धागे हमने जिससे हमने गिरा लगाई थी इसे इनके साथ ही हम इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करके सिलाई कर देंगे। तो देखा आपने व्यूअर्स कितनी खूबसूरत बनकर ये हेलो किटी कैप बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आपको आज का ये हेलो किटी कैप का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आसान भी लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।